नमस्कार। नंद किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्रिया के एक और स्टेप के बारे में जानेंगे या क्रिया से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में जानेंगे, द वर्ब मूड। वर्ब मूड म्हणजे क्रिया की अवस्थाएं, दशाएं। देखिए परिभाषा, क्रिया की उस दशा, मूड किसे कहते हैं? तो क्रिया की उस दशा देखिए परिभाषा है, क्रिया की उस दशा या अवस्था या रूप को कहते हैं जिससे काम के होने तथा करने का ढंग प्रकट हो, उसे हम मूड कहते हैं। मूड, MOOD, मूड। Definition in English: a mood denotes a mood. MOOD, mood denotes DENOTES the mode, 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 or manner, or manner, MANNER, in which WHICH a statement STATEMENT is made by the verb. मूड निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया की अवस्थाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। एक, इसमें से पहला इंडिकेटिव मूड, यानी इसे हम सामान्य अवस्था भी कह सकते हैं। जब कोई वर्ब यानी क्रिया साधारण घटना, प्रश्न पूछना और सत्य मानी हुई कल्पना प्रकट करे तो वह इंडिकेटिव मूड में होगी या उसे इंडिकेटिव मूड कहा जाएगा। डेफिनेशन इन इंग्लिश: इंडिकेटिव मूड, INDICATIVE, indicative mood, 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 is used. Indicative mood, MOOD, is used, USED, to make, make a statement of fact, to ask question, FACT, fact, to ask, ask question, QUESTION, and AND, to express, 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 supposition, SUPPOSITION, which is assumed, ASSUMED, as a fact, माने एक फैक्ट, FACT, as। फॉर एग्जाम्पल देखिए, साधारण घटना यानी फैक्ट, इन ब्रैकेट फैक्ट को कैसे प्रकट किया करना चाहिए? तो जैसे वी सी विथ आवर आईज, हमने अपनी आंखों से यह देखा। वी सी। आई राइट अ लेटर, यानी मोहन, आई राइट अ लेटर यानी मैंने पत्र लिखा, या यू राइट अ लेटर, इस प्रकार भी आप इसे कहते हैं। मोहन इज अ बैड बॉय, और यू कैन से, हाँ, मोहन इज अ बैड बॉय, मोहन बुरा लड़का है। किरण वॉन अ मेडल, किरण का स्पेलिंग हर कोई जानता है, KIRAN, किरण, वॉन, WON, वॉन, मिडल, MEDAL, मिडल। अभी ये हुई पहला, यानी कोई घटना। अब दूसरा, प्रश्न पूछना। इसमें क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं इसमें? तो हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने तुम्हारा काम कर लिया है? डिड यू राइट अ लेटर, क्या तुमने पत्र लिखा है? विल यू रीड दिस बुक,
क्या तुम पुस्तक पढ़ चुके हो? इस प्रकार के वाक्यों का समावेश इसमें होता है। सत्य मानी हुई कल्पना के बारे में देखिए, उसे कैसे प्रकट किया जा सकता है। तो इफ इफ यू वांट दिस बुक, आई शैल गिव आई शैल गिव इट टू यू। इफ इट रेन्स, shall I not go to school? If it rains, I shall not go to school. अब हम दूसरी अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव मूड। इसमें क्या होता है, तो कोई संभावनार्थ अवस्था, इसे संभावनार्थ अवस्था कहते हैं। जब कोई क्रिया यानी वर्ब कोई इच्छा प्रकट करे, संदेह या फिर उसका कोई उद्देश्य हो यानी पर्पज, या सत्य के विपरीत कोई शर्त या कल्पना प्रकट करे, तो वह सब्जेक्टिव मूड में आता है या उसे सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। डेफिनेशन इन इंग्लिश, सब्जेक्टिव SUBJUNCTIVE, सब्जेक्टिव मूड MOOD, मूड इज used USED to express TO2 express 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 a wish 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 or a desire DESIRE desire, a purpose PURPOSE purpose, and condition 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 or supposition, contract like SUPPOSITION supposition, contra contrary means CONTRARY contrary. TO2 fact fact as, for example, इच्छा यानी डिजायर, विश। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल, आई विश ही शुड कम, मेरी इच्छा है कि वो he should come. Would that I were here. Would that I were here. डाउट यानी संदेह, DOUBT डाउट यानी प्रकट। डाउट कैसे प्रकट करते हैं, उसका एग्जाम्पल कैसे होगा। ही मे गो टू कोलकाता, परहैप्स इट मे रेन टुमारो। उद्देश्य यानी पर्पस, जैसे आई अर्न दैट आई मे लिव हैप्पीली। We work hard that we may get through. सत्य के विपरीत कल्पना को कैसे देखते हैं, उसके एग्जाम्पल। सत्य के विपरीत कोई शर्त यानी कंडीशन या कल्पना प्रकट कैसे होती है। he would deny to me, और should he come I shall help him। इस प्रकार के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। मैं अगली वीडियो में इंडिकेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड से रिलेटेड और सेंटेंसेस आपको देने वाला हूं, तो उस सेंटेंसेस को सुनने के लिए, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट लाइक देना मत भूलेगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसे टन करके दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अब मेरे जो बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए वो लाल घंटे का बटन टन करके दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।